नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम कंटकेनैव कंटकम। ये पाठ है। सबसे पहले जानेंगे इस शीर्षक के विषय में, टाइटल के विषय में। तो देखिए, लिख रहा हूं साथियों, कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव कंटकम, इसको शब्द को अलग करते हैं। कंटकेनैव, देखिए, कंटकेन एव, ठीक है, और आगे है कंटकम, कंटकम, ठीक है। इसमें तृतीया विभक्ति एकवचन है कंटकेन। जैसे हम बोलते हैं रामेण, बालकेन, बालक से या बालक के द्वारा, राम या राम के द्वारा, या राम से। इसी प्रकार कंटकेन कांटे से, कांटे, कांटे से। एव मीन्स ही, कंटकम, कांटा निकाला जाता है, निकाला जाता है। ये क्या है साथियों? सूक्ति है। क्या है? सूक्ति। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कंटकेन कांटे से, एव ही कंटकम कांटा निकाला जाता है, ठीक है। अब जो कंटकेन और एव, इसमें संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। देखिए, हम लिखेंगे कंटकेन प्लस एव। यहां पर हम लिखेंगे क्या? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है इसमें, ठीक है। तो कंटकेन प्लस एव वृद्धि संधि। तो हमारा जो टाइटल है वह क्लियर हुआ। क्या? कांटे से ही कंटकम कांटा निकाला जाता है। अब विभक्ति देखें तो कंटकेन में तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। जो एव है, ये क्या है साथियों? अव्यय है। एव क्या है? अव्यय है। अव्यय उसको बोलते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, सेम। तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। नेक्स्ट जानते हम, प्रारंभ करते हैं। आसीत कस्सित चंचलो नाम व्याधे। आसीत कस्सित चंचलो नाम व्याधे। तो देखिए, जानते हैं इसके विषय में। आसीत, आसीत कस्सित चंचलो नाम व्याध है। ये साथियों हमारी ऊपर वाली लाइन है। आसीत का मतलब था, कस्सित कोई, चंचलो चंचल, नामक व्याध मीन्स शिकारी, शिकारी। अब ऑर्डर में हम देखेंगे कि कोई चंचल नामक शिकारी था। इस प्रकार से हमारा ये हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ कि कोई चंचल नामक शिकारी था, ठीक है। नामक मीन्स नाम वाला। अब यहां पर भी एक संधि है। वो क्या है? इस प्रकार से है, चंचल विसर्ग और फिर आगे लिखेंगे हम नाम। तो यहां पर संधि की हुई है, तो लिखेंगे चंचल नाम। हमारे को प्रश्न पूछा जाए कि व्याधे के आसीत, हम प्रश्न बनाते हैं यहां पर। देखिए, व्याधे, या देखेंगे व्याधस्य नाम के आसीत, के आसीत। तो हमारा प्रश्न क्या होगा? व्याध का नाम क्या था? के आसीत। तो देखिए साथियों, हमें चंचलो नहीं लिखना है, चंचले लिखना है। तो यहां पर कै के स्थान पर क्या लिखेंगे? चंचले। ये चंचले आ गया। और सेम हम लिख देंगे
इस प्रकार से व्याधस्य नाम चंचलः, फिर लिखेंगे आसीत। हमारा आंसर है वो तो क्या हुआ, के स्थान पर ही है, के स्थान पर ही है। जैसे व्याध का नाम के आसीत क्या था, कौन था, या व्याध है के आसीत, व्याध कौन था, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे व्याध है के आसीत, व्याध कौन था, शिकारी कौन था। तो यहां पर भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि व्याध है चंचल आसीत, व्याध चंचल था। ठीक है, तो व्याधस्य नाम के आसीत या व्याध है के आसीत, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो हमारा उसका जवाब यही है। तो देखिए यहां पर हम जानते हैं कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। ठीक है, उस शिकारी का क्या नाम था, चंचल है। चंचल है क्या आसीत, चंचल कौन था, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए हमारे को अच्छी तरह से देखना है, चंचल है के आसीत, चंचल कौन था, आप बताइए कि देखिए कोई चंचल नाम का शिकारी था। मैंने इस सेंटेंस के नीचे हिंदी लिख दी है कि कोई चंचल नामक शिकारी था। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि चंचल के आसीत, चंचल कौन था। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, व्याध है। के स्थान पर क्या लिखेंगे, व्याध है। कैसे कि इस प्रकार से हमें एक शब्द में आंसर पूछा जाता है, इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हुआ कि चंचल का आसीत, तो हमारा उत्तर हुआ व्याध है, व्याध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और है, वो क्या है कि यहां पर कर्ता क्या है, कर्ता क्या है। तो कर्ता हम लिखेंगे, देखिए कर्ता लिखेंगे तो लिखेंगे चंचल है और ब्रैकेट में लिख देंगे व्याध है। इस प्रकार से हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, चंचल कौन था, शिकारी था। तो चंचल की विशेषता है, चंचल की विशेषता है, इसलिए मूल रूप से कर्तृपद हमारे को पूछा जाए। कर्तृपद का मतलब होता है, कर्तृपद का मतलब कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, कर्ता कौन होता है, कार्य करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है और प्रथमा विभक्ति में होता है। अब जो यहाँ पर चंचल और व्याध है, ये कर्ता है, तो इसके स्थान पर क्रिया क्या होगी, तो क्रिया ये होगी आसीत। क्या होगी, आसीत क्रिया होगी। आसीत में मूल धातु क्या है, अस धातु है, मूल धातु क्या है, अस धातु। और प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है और एक वचन, एक वचन, एक वचन किसमें, आसीत में। आसीत में क्या है, अस धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन, आसीत। और लकार कौन सा है, लंग लकार है। कौन सा लकार है, लंग लकार है। तो हमने सारे शब्द देखे, आसीत, लंग लकार, अस धातु, प्रथम पुरुष, एक वचन। ठीक है, कसित ये क्या है, अव्यय। इसका मतलब क्या होता है, कोई। यहां पर चंचलो नाम, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो चंचल है प्लस नाम होगा। ये चंचल कौन था साथियों, व्याध था। अब हमें पूछा जाए कि चंचल और व्याध है, इनमें विशेषण पद कौन सा है, तो विशेषण हमारा व्याध है। और विशेषण में से संज्ञा क्या है, तो संज्ञा चंचल है, संज्ञा चंचल है। अब इतनी बातें हमने जानी, प्रत्येक शब्द के विषय में हमने जान लिया है। ठीक है, अब हम इसको ऑर्डर में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से, देखिए कश्चित चंचलो नाम व्याध है आसीत, कोई चंचल नामक शिकारी था। इस प्रकार से हमारा ये ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। देखिए लिखता हूं ऑर्डर में, इस प्रकार से लिख देंगे, कोई चंचल नामक शिकारी था। ये
कोई चंचल नामक शिकारी था, कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। तो सब क्लियर हो गए। आसीत, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। कश्चित अव्यय है जिसका मतलब होता है कोई। आसित मीन्स था। चंचलो नाम, तो यहां पर संधि विच्छेद हुई, चंचल है प्लस नाम। व्याध है मीन्स शिकार। ठीक है, यहां पर चंचल है, इसका यदि हमें क्रियापद पूछा जाए तो हम लिखेंगे आसीत। ठीक है, और आसीत इसका कर्तृपद पूछा जाए तो हम लिखेंगे चंचल है। चंचल है इसका हमें विशेषण पूछा जाए तो हम बताएंगे व्याध है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है कि जैसे चंचल है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो हमारी विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति। व्याध है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। जैसे हम बोलते हैं कि राम है, उसमें प्रथमा विभक्ति है। ठीक है ना। जो अकारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में ए होता है, वो सब राम शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी क्लियर हुई कि कोई चंचल नामक शिकारी था। हम कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन से सव्याम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि नाम, देखिए पक्षी मृग मृगादि नाम ग्रहणेन से सव्याम जीविकाम निर्वाहयति स्म। निर्वाहयति स्म, ये वाक्य। तो यहां पर भी हमें देखना है क्या कि पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मृग आदि नाम, यहां पर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। वचन कौन सा है, बहुवचन है। ठीक है, जैसे रामाणा, बालिका नाम, इसी प्रकार से पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी और मृग दोनों शब्दों को मिला करके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। जैसे हम विग्रह करेंगे, इसको अलग करेंगे तो पक्षी नाम मृगाणाम, पक्षियों का और मृगों को, मृग किसको बोलते हैं, हिरणों को बोलते हैं। पक्षी और मृगों के ग्रहणेन, ग्रहण करने से, उनको पकड़ करके, से वह, सव्याम अपनी, जीविकाम जीविका को, निर्वाहयति इसमें चलाता था, निर्वाहयति इसमें चलाता था। ठीक है, जब निर्वाहयति आ जाता है, लट लकार है, इसके साथ में यदि इसमें प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, लंग लकार, भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, अब निर्वाहयति इसमें है, इसका कर्ता पूछा जाए हमें तो कर्ता क्या होगा, इसका कर्ता होगा ये से। क्या होगा, ये से कर्ता होगा। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है। से किसके लिए आया है, यहाँ पर से साथियों चंचल के लिए आया है कि मृग, पक्षी मृग आदि को पकड़ करके, पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। कौन चलाता था अपनी जीविका, चंचल है, चंचल चलाता था। चंचल कौन था, व्याध है, शिकारी था। तो चंचल अपनी क्या चलाता था, मृग आदि नाम ग्रहणी चंचले काम निर्वाहयति इसमें, क्या निर्वाह करता था। देखिए मैं प्रश्न बनाता हूं कि पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन से काम निर्वाहयति, निर्वाहयति इसमें, ये प्रश्न है साथ कि पक्षी मृग आदि को ग्रहण करने से वह क्या निर्वाह करता था। तो यहां पर काम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा, सव्याम जीविका, अपनी जीविका। अपनी जीविका का मतलब होता है अपनी दिनचर्या, अपना जीवन चलाता था। कौन चलाता था, चंचल। कैसे चलाता था,
पक्षी मृग आदि नाम ग्रहण, पक्षी मृग आदि को ग्रहण करने से, उनको पकड़ कर, ठीक है, वह अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, अब देखिए कि जो से कर्ता है, से कर्ता, ये तो क्या है, सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है। ये पूछा जाए कि यहाँ पर से जो सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हम प्रयोग करेंगे कि चंचल के लिए प्रयोग किया गया है, चंचल के लिए। ठीक है, तो चंचल में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे कि से यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, चंचलाय, चंचल के लिए। क्या लिखेंगे, चंचल के लिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि से इति अत्र कस्मै प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयोग किया गया। हमारा आंसर होगा कि से इति अत्र चंचलाय प्रयुक्त है, चंचल के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, ये कर्तृपद है, इसका क्रियापद क्या होगा, निर्वायत इसमें, निर्वायत इसमें। ये लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, अब जो जीविकाम है इसका विशेषण पद क्या होगा, सवियाम। ठीक है, सवियाम विशेषण है तो इसका विशेष्य पद क्या होगा, जीविका। ठीक है, अब ग्रहणेन, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है, पक्षी मृग आदि नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो अब हम एक बार और देखते हैं इसका अनुवाद। पक्षी मृग आदि को ग्रहण करने से वह अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के विषय में जानते हैं। नेक्स्ट है एकदा सेवने जालम विस्तीर्य गृहेम आगतवा। देखिए नेक्स्ट नंबर 3 लाइन देखेंगे कि एकदा से वने जालम विस्तीर्य गृहेम आगतवान, ये वाक्य है, सेंटेंस। ठीक है, एकदा मीन्स एक बार, से मीन्स वह कौन, चंचल, वने वन में, जालम जाल, विस्तीर्य फैलाकर, गृहेम घर, आगतवान आ गया, आ गया। ये हमारा क्या है, ट्रांसलेशन कि एकदा एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। हम आसानी से आंसर दे सकते हैं कि इस जो ये लाइन है, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें एकदा ये क्या है, अव्यय है, जिसका मतलब क्या होता है, एक बार। ठीक है, से मीन्स वह कौन, चंचल, वने वन में, जालम जाल, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। ठीक है, तो यहां पर जैसे आगतवान आ गया, ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है, वर्ब है। इसका कर्ता क्या होगा, से। ठीक है, हम कर्ता से लिख करके यदि ब्रैकेट में चंचलय भी लिखते हैं तो एकदम हमारा जो आंसर है राइट होगा, और हम से लिखते हैं तो भी हमारा आंसर राइट होगा। तो हमें पता है कि से यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, चंचल के लिए प्रयोग किया गया है। तो एक बार वह वन में, देखिए वने वन में अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, जैसे रामे उसी प्रकार से बने। ठीक है, से क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है। जालम जाल, विस्तीर्य, इसमें लप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लप प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है फैलाकर। ठीक है, गृहम घर, ये क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आगतवान, ये क्या है, क्रिया है। इसमें प्रत्यय कौन सा है, कत्वतु प्रत्यय है। क्या है, कत्वतु प्रत्यय। देखिए लप प्रत्यय किसमें है,
विस्तीर्य, विस्तीर्य ये लप प्रत्यय है। आगतवान, आगतवान ये क्या है? कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय। ठीक है। आगतवान में यदि हम अलग करते हैं तो आ प्लस गम धातु और प्लस कत्वतु प्रत्यय लिखेंगे, कत्वतु प्रत्यय लिखेंगे, ये आगतवान। ठीक है। और कौन सा है? ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, आगतवान। अब देखिए कि एक बार वह वन में जाल फैला करके घर आ गया, तो से के स्थान पर हमारा प्रश्न बन सकता है कि एक बार कौन वन में जाल फैला करके घर आ गया? तो कौन फैला करके आ गया? तो हमारा आंसर होगा चंचल है। ठीक है, चंचल है। यहां पर प्रश्न बनाने वाला इस प्रकार से भी बना सकता है कि एकदा, से के स्थान पर चंचल लिख सकता है, एकदा चंचल है। कुत्र जालम विस्तीर्य गृहमागतवान, कुत्र मीन्स कहां। देखिए मैं प्रश्न बनाता हूं, ये हिंदी का जो सेंटेंस है आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। ठीक है, अब मैं प्रश्न बनाता हूं। जैसे प्रश्न है हमारा, चंचल है कुत्र जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, ये प्रश्न है हमारा कि चंचल कहां जाल फैलाकर घर आ गया। आपका उत्तर क्या होगा? वने। क्या उत्तर होगा? वन। कि चंचले वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। पहले हमने हिंदी इसकी जान ली, तो हम आंसर दे सकते हैं कि चंचल वन में जाल फैलाकर घर आ गया। तो यहां पर जो पुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे? वन। अब प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न हो गया, इसके आधार पर हम क्या जवाब देंगे? वन। चंचले वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न का उत्तर क्या है कि चंचले वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ये। और नीचे क्या लिखेंगे? ये चंचले लिख देंगे, जालम लिख देंगे, आगतवान। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न और बन सकता है कि जैसे पुत्र के स्थान पर हमने लिखा क्या? वने, और यहां पर लिख दिया किम, किम। ठीक है, कि चंचल वन में क्या फैला करके घर आ गया। प्रश्न बन सकता है चंचल वन में क्या फैलाकर घर आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? किम के स्थान पर क्या आंसर होगा? जालम। साथियों हम सभी प्रकार से एक एक लाइन देखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं घट सकता, और हम ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां से अब चलेंगे अन्यस्मिन् दिवसी। नेक्स्ट सेंटेंस जानते हैं, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान्, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान्। देखेंगे अन्यस्मिन् दूसरे, दिवसे दिन, प्रातः काले सुबह, यदा जब, चंचले चंचल, वने वनम वन में, गतवान गया। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गए। ठीक है। अब प्रश्न हमारा है जैसे अन्यस्मिन् दिवसे, यहां पर सप्तमी विभक्ति एकवचन है और दिवसे में भी सप्तमी विभक्ति एकवचन है। प्रातः काले ये समय है, यदा ये अव्यय है, यदा का मतलब जब, चंचले चंचल वनम
वन में, ये कर्म कारक है। और गतवान गया, ये क्रिया। कौन गया? चंचल गया। कौन गया? चंचल। जो गतवान है ये क्या है? क्रिया है। कैसे? देखिए, गतवान में गम धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय है। क्या है? कत्वतु प्रत्यय। और कौन सा लिंग है ये? पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और क्या है ये? क्रिया है साथी। किसकी क्रिया है? चंचल की क्रिया है। ये चंचल यहाँ पर क्या है? कर्ता है। और इस चंचल की क्रिया क्या होगी? गतवान। हमने जान लिया चंचल। चंचल है, ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और चंचल है, ये कर्तृपद है। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता है। और इसकी क्रिया क्या होगी? गतवान होगी। इसकी क्रिया क्या होगी साथियों? गतवान होगी। नेक्स्ट है यदा। यदा का मतलब होता है जब। ठीक है। प्रातः काले मीन सुबह, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, गतवान गया। ठीक है। गतवान यहाँ पर पुल्लिंग है, गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चंचले कदा वनम गतवान, ये प्रश्न आ गया। चंचल कब वन में गया? तो आंसर क्या होगा? अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले, दूसरे दिन सुबह। दूसरे दिन सुबह। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? ये तो आ गया कि अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले, यहां पर कदा के स्थान पर हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? चंचलः अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले वनं गत्वा। चंचलः अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले वनं गत्वा, ये हमारा उत्तर हो गया। अब अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले चंचले कुत्र गतवान, कहां गए? तो कुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? वनम। कुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे? वनम लिखेंगे कि दूसरे दिन सुबह चंचल कहां गया। कहां का मतलब होता है कुत्र। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वनम। वन में गया। कहां गया? वन। एक बार फिर देखिए कि अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, सुबह जब चंचल वन में गए। क्लियर? यदा का मतलब जब। यदा जो शब्द है वह अव्यय। वनम कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। चंचले प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता कारक है। प्रातः काले सुबह ये समय है, अन्यस्मिन् दिवसे ये भी समय है। और गतवान है, इसमें है क्रिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट लाइन कि तदा से दृष्टवान यथ तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एके व्याघ्रे बद्धे आसीत्। तब उसने दृष्टवान देखा। तदा तब से उसने दृष्टवान देखा। यथ कि तेन उसके द्वारा विस्तारिते जाले फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात् दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्धे आसीत् बंधा हुआ था। ठीक है। यहां पर तदा का मतलब होता है तब। से उसने दृष्टवान देखा। यत की तेन उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए गए जाले जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्धे आसीत बंध गया था, अर्थात फंस गया था। ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो दृष्टवान है इसमें क्या है? दृश्य धातु है। क्या है? दृश्य धातु है और कर्तवतु प्रत्यय। कर्तवतु प्रत्यय है, पुल्लिंग है। तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, उसके द्वारा विस्तारित फैलाए गए जाले जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत बंध गया।
तो यहाँ पर जो व्याघ्र है ये क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य है। और इसका विशेषण क्या होगा? एक है। क्या होगा? एक है। यहाँ पर जो बद्ध है, यहाँ पर बद्ध धातु है और कथ प्रत्यय। बद्ध धातु और कथ प्रत्यय है। आसीत में अस धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। और आसीत का कर्ता क्या होगा? व्याघ्र। क्या होगा कर्ता? व्याघ्र होगा। ठीक है। दौर्भाग्यात इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण और अपादान कारक। जाले सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण कारक जाल में, विस्तारित फैलाएगी। ठीक है। तेन उसके द्वारा, यत की, दृष्टवान देखा, से उसने, तदा तब अव्यय, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंधा हुआ था। अब साथियों हम जानते हैं प्रश्न और उत्तर के विषय में। क्या है कि फर्स्ट प्रश्न क्या है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से जाना है। अब फर्स्ट प्रश्न के विषय में जानेंगे कि जाले के बद्ध आसीत। जाले के बद्ध आसीत, जाल में कौन बंधा हुआ था? तो यहां पर के का आंसर क्या होगा हमारा? व्याघ्र। ये हमारा उत्तर हो गया, जाल में व्याघ्र बंधा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याध कथम स्वयं जीविका निर्वाहित, इसमें व्याघ्र कैसे अपनी जीविका निर्वाह करता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याध कथम स्वयं जीविका निर्वाहयति, इसमें निर्वाहयति, इसमें व्याघ्र कैसे अपनी जीविका निर्वाह करता था? तो कथम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? पक्षी मृगादि नाम ग्रहणी। कथम के स्थान पर क्या होगा? पक्षी मृगादि नाम ग्रहणी। व्याध पक्षी मृगादि नाम ग्रहणी स्वयं जीविका निर्वाहयति, इसमें ये हो। ठीक है। नेक्स्ट है जिस जाले, यहां पर क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि विस्तीर्य, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? लघु प्रत्यय है। इसके विषय में हमने पहले ही जान लिया। और नेक्स्ट है यहां पर दिवसे। क्या है? दिवसे, ये शब्द है। दिवसे, इसका विलोम शब्द क्या होगा? रात्रौ। क्या शब्द होगा? रात्रौ। और नेक्स्ट है तदा। तदा का विलोम शब्द का क्या होगा? यदा। क्या शब्द होगा? यदा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।